हैप्पी बर्थडे टू यू। चुप करो तुम, ये ड्रामा दिखाने की जरूरत नहीं है। पता है मुझे अच्छे से कि कितने पानी में हो तुम, समझी? शेखर, तुमने मुझ पे हाथ क्यों उठाया? अब पढ़ क्यों मारा? जी तो करता है कि उल्टे हाथ का एक कर दो तुम्हारे मुंह पे। ये बर्थडे का ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं मेरे सामने। बाहर किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा दियो और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या बकवास कर रहे हो शेखर? तुम किसके साथ घूम रही थी? मैं? अरे मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, एक लड़के के साथ घूम रही थी तुम। अरे तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मेरे पति आते ही होंगे। अरे यार जाम था इसलिए लेट हो गया मैं। पक्का हम उनके आने से पहले आ जाएंगे ना? अबे तू टेंशन मत ले, मैं बोल रहा हूँ ना आ जाएंगे। चल अब चलो अब यहाँ से। ये मेरी बीवी यहाँ पे इस लड़के के साथ क्या कर रही है? मैं दिन रात इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये मुझे धोखा दे रही है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से धोखा दे रही हो तुम मुझे। मैं दिन रात तुम्हारे लिए वहां मेहनत कर रहा हूँ और तुम की धोखेबाज हो तुम एक नंबर की। एक बार मेरी बात तो सुनो, तभी तो बताऊंगी मैं कि बात क्या है। अरे चुप करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है और ना ही तुम्हारे साथ इस घर में रहना है। जा रहा हूं मैं। शेखर सुनो तो सही, शेखर मेरी बात तो सुनो। अरे शेखर बेटा, कहाँ जा रहा है तू? मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू घर से बाहर जा रहा है। पापा आप यहाँ पे? आप कब आए? अरे बेटा मैं अभी अभी आया। ये बहू और इसका भाई आए थे मेरे को लेने, पर तू कहाँ था? और ये कह रहे थे कि तेरा आज जन्मदिन है तो तुझे सरप्राइज़ देना है, इसीलिए तुझे ना बताऊँ कि मैं आया हूँ। इसका मतलब वो जो तुम्हारे साथ था वो तुम्हारा भाई था? हाँ शेखर, वो मेरा भाई था। अगर तुम एक बार मेरी बात सुन लेते ना तो शायद तुम्हें समझ आता, लेकिन तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे यार बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मुझे लगा कि कोई लड़का है जिसके साथ तुम घूम रही हो। अरे बहू क्या बात हो गई? मैं बताती हूँ पापा जी, वो मैं घर से बाहर ना कभी अकेले नहीं जाती। इन्होंने मुझे मना किया हुआ है घर से बाहर अकेले निकलने के लिए। तो मैंने अपने चाचा के लड़के को बुला लिया, क्योंकि सारी तैयारी मैं अकेले कैसे कर पाती। और इन्होंने पता नहीं मुझे कहाँ देख लिया और ये समझा कि मैं किसी लड़के के साथ घूम रही हूँ, और इनको लगा कि मैं उस लड़के के साथ मिलकर इनको धोखा दे रही हूँ। अरे बेशरम, तुझे शर्म है या नहीं? रिश्ते में ईमानदारी और विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, और तू है कि बहू पे विश्वास ही नहीं कर रहा। अरे बेचारी सुबह से भागी दौड़ी फिर रही है, पूरा घर सजा दिया है। अरे और तो और इसने मुझे गांव से बुलाया ताकि तेरा बर्थडे अच्छे से मनाया जा सके, और तू इससे जन्मदिन वाले दिन भी लड़ रहा है। माफ़ करना पापा, गलती हो गई मुझसे, मैंने गलत समझ लिया। थोड़ा इधर उधर की टेंशन्स भी रहती हैं, और फिर जब इसे उस लड़के के साथ देखा तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगे। इसी वजह से मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी साक्षी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। तुमने मेरा बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए मेरे पापा को घर पे बुलाया, इतने एफर्ट्स करे, और मैं बेवकूफ़ तुम पर शक कर रहा था। शेखर, तुम एक बार मुझसे बात तो करके देखते, तुम्हें पता लगता कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। अरे मुझ पे भरोसा रखो, मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हें तो मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना, तभी तो तुमने मेरे साथ ये सलूक किया। मुझे तुम पे भरोसा है साक्षी, पर कभी कभी गुस्से में गलतियाँ हो जाती हैं इंसान से। देख शेखर बेटा, मैं तुझे समझा रहा हूँ, ये रिश्ता तोड़ना ना बहुत आसान होता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनाए रखने में ही समझदारी है, उससे रिश्ते लंबे और अच्छी तरह चलते हैं। जी पापा, हो गई मुझसे गलती, पर आगे से नहीं होगी। अब चल इन बातों को छोड़, चल तेरा बर्थडे मनाते हैं। जी पापा।